नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुमूल्य आभूषण, बहुमूल्य धातुएं हमेशा से व्यक्ति को आकर्षित करती हैं और बहुत सारे आभूषण और बहुत सारी धातुएं लोग इकट्ठा करके अपने पास रखते भी हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुमूल्य धातु की जिसका नाम है चांदी, सिल्वर। चांदी का महत्व ज्योतिष में क्या है और चांदी का किस प्रकार प्रयोग करके आप अपने जीवन में विशेष लाभ पा सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चांदी के बारे में। चांदी जो धातु है, इस धातु का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक प्रमुख धातु है। चांदी का आम तौर पर हम सब किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। मानते हैं कि चांदी का उद्भव भगवान शंकर के नेत्रों से हुआ था, यानी भगवान शिव के नेत्रों से चांदी प्रकट हुई थी। ज्योतिष में चांदी का संबंध माना जाता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। ये शरीर के जल तत्व और कफ धातु को नियंत्रित करती है। शरीर में जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है और जो कफ है, इसको चांदी नियंत्रित करती है। चांदी मध्यम मूल्यवान होने के कारण ज्यादा प्रयोग भी की जाती है। सोना भी बहुत इफेक्टिव मामला रखता है, लेकिन सोना तुलनात्मक रूप से महंगा है। चांदी सस्ती है, इसीलिए आभूषण बनाने में या बाकी मामलों में चांदी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब ये जानते हैं कि जब हम चांदी का प्रयोग करते हैं या चांदी धारण करते हैं, तो चांदी हमारे शरीर पर और ग्रहों पर किस प्रकार से असर डालती है। देखिए, जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी धारण करते हैं, तो चांदी के प्रयोग से आपका मन मजबूत होता है। इसके साथ ही साथ चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज होता है। चांदी धारण करने से चंद्रमा की समस्याएं पूरी तरीके से शांत हो जाती हैं और चांदी धारण करने से ये शुक्र को मजबूत करता है और आपके मन को प्रसन्न करता है। चांदी के गिलास से अगर आप नियमित रूप से पानी पीजिए, तो ये शरीर में जमा विष को निकाल करके त्वचा को कांतिवान बना देती है। यानी शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं, उसको निकालने के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना बहुत अच्छा होता है। और चांदी के गिलास से पानी पीने से स्किन की, त्वचा की समस्याओं में भी सुधार होता है। अब ये जानते हैं कि चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठाएं, चांदी का जीवन में कैसे प्रयोग करें कि बहुत सारा फायदा हो जाए। देखिए, चांदी का छल्ला सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में
धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। चांदी का चल्ला छोटी उंगली में पहनने से चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। जो इमोशनल भावनात्मक प्रॉब्लम है, जो मन की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। चांदी की चेन भी आप अपने गले में पहन सकते हैं। चांदी की चेन गले में पहनने से इसका अच्छा प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ता है। खास तौर से अगर महिलाएं चांदी की चेन गले में पहने तो उनके हार्मोन्स जो हैं वो अच्छे बने रहते हैं, हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। चांदी का कड़ा अगर आप कलाई में धारण करें तो कफ, वात और पित्त आपके नियंत्रित होंगे। जिनको बार बार गले में दिक्कत होती है, खांसी आती है, कफ की समस्या रहती है, उन्हें जल्दी फायदा होगा। चांदी के गिलास से अगर आप जल पिए लगातार तो सर्दी जुखाम की समस्या आपकी बेहतर होगी। और साथ ही साथ चांदी के गिलास से जल पीने से त्वचा अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी, त्वचा पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। चांदी के कटोरी में अगर आप शहद ले लें और चांदी के चम्मच से ही शहद रोज सुबह खाएं पानी के साथ, तो शरीर विषमुक्त होता है। शरीर में जो विष जमा हुआ है वो विष गायब हो जाता है। अब ये जानते हैं कि चांदी का जब हम प्रयोग करते हैं आभूषण के रूप में, मूर्तियों के रूप में धारण करने के लिए, तो किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, चांदी जब आप पहनेंगे, चांदी जितनी शुद्ध होगी उसका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। चांदी के साथ बराबर मात्रा में मिक्स करके सोना भी पहना जाता है, लेकिन ये विशेष दशाओं में पहनिएगा। और चांदी में अगर कोई धातु मिलानी है तो सोने के अलावा अन्य कोई धातु मत मिलाइएगा। चांदी के बर्तन हैं अगर, तो नियमित रूप से उनको साफ करते रहिए, तभी उनका प्रयोग करना अच्छा होगा। जिन लोगों को भावनात्मक समस्या है, इमोशनली बहुत जल्दी परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों के लिए चांदी हमेशा उत्तम रहती है। मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए चांदी बहुत अनुकूल नहीं रहती है। बाकी राशियों के लिए चांदी के परिणाम उत्तम होते हैं, लेकिन मुख्यतः वृषभ, कन्या और मकर लग्न के जो लोग हैं, इनके ऊपर चांदी का प्रभाव अच्छा है। और कर्क, वृश्चिक, मीन पर सबसे अच्छा है चांदी का प्रभाव। जल की राशियां अगर चांदी धारण करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि शिवलिंग जो है वो साकार शिव का स्वरूप नहीं है, वो निराकार शिव का स्वरूप है। तो निराकार में स्पर्श की तो कोई समस्या है ही नहीं। और दूसरे, आप ये जान लीजिए कि भगवान शिव आदि पिता हैं, सबसे पहले आए हुए देवता हैं, परमात्मा हैं। इसीलिए कोई भी महिला
भगवान शिव की पूजा कर सकती है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने पिता का प्रणाम कर सकती है, उनको पूजा कर सकती है, शिवलिंग को स्पर्श करके जल भी अर्पित कर सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।